महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान का उदय हो जाता है उसके लिए यह संसार स्वप्न के समान भ्रम रूप दिखाई देने लगता है। उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाशमय तत्व को नमस्कार है। जो मनुष्य सभी सांसारिक अर्थों और वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है वह अनेक भोगों का अनुभव कर सकता है, परंतु संपूर्ण त्याग के बिना कोई भी वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। कर्तव्य रूपी दुख सूर्य की ज्वाला से जिसकी अंतरात्मा जल रही हो, उसे शांति के अमृत की सारभूत धारा कहाँ मिल सकती है? जब तक भीतर शीतलता ना हो, सुख कैसे मिलेगा? यह संसार केवल मानसिक भावनाओं का प्रसार है। परम अर्थ में इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। जिनका स्वभाव ही अनित्य है, उन भावों का अस्तित्व भी नहीं माना जा सकता। जिस आत्मपद की प्राप्ति हो चुकी है वह ना दूर है ना संकोच से रहित है, वह तो स्वयं सिद्ध है। केवल भ्रम का त्याग करते ही मनुष्य अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। जिनकी दृष्टि आवरण रहित हो जाती है वे शोक से मुक्त होकर तेजोमय प्रतीत होते हैं। समस्त संसार केवल कल्पना मात्र है, पर आत्मा सदा से मुक्त और सनातन है। व्याख्या शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। हमारी बुक तैयार हो चुकी है जिसमें लाओ त्से के सभी सूत्रों का संपूर्ण संग्रह और उनकी गहन व्याख्या शामिल है। यदि आप लाओ त्से के प्रत्येक सूत्र को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ई बुक खरीद सकते हैं। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। परमात्मा को, सत्य को, अस्तित्व को हम तीन रूपों में देख सकते हैं। एक तू के रूप में, जैसा भक्त देखता है। भक्त खुद को मिटा देता है, अपने अहं को गिरा देता है और परमात्मा को पुकारता है। जैसे प्रेमी अपनी प्रेयसी को देखता है, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है। दूसरा रास्ता है ज्ञानी का, उसमें परमात्मा मैं की तरह प्रकट होता है। और तीसरा रास्ता है ना भक्त का ना ज्ञानी का, वो है एक संतुलन का मार्ग। इसमें परमात्मा वह के रूप में दिखाई देता है। मैं और तू दोनों से परे, क्योंकि जैसे ही तू कहा मैं बचा रह जाता है, और मैं को चाहे कितना मिटाओ तू बिना मैं के हो नहीं सकता। मैं नहीं हूं कहने में भी एक छिपा हुआ मैं मौजूद है। जब तक तू है मैं से बचना असंभव है। रूमी की एक प्रसिद्ध कविता है। प्रेमी ने प्रेयसी के दरवाजे पर दस्तक दी, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। तभी सन्नाटा छा गया और फिर अंदर से आवाज आई, यह प्रेम का घर बहुत छोटा है, इसमें दो नहीं समा सकते। कबीर ने भी कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। कविता आगे बढ़ती है। प्रेमी चला गया, वर्षों तप किया, खुद को मिटाया। फिर आया, दरवाजे पर दस्तक दी, भीतर से फिर वही प्रश्न हुआ, कौन है बाहर? इस बार प्रेमी बोला, तू ही है। और रूमी कहते हैं, द्वार खुल गए। लेकिन अगर उपनिषदों से पूछे तो वे कहेंगे, द्वार अभी नहीं खुलने चाहिए थे, क्योंकि तू ही है कहने में भी एक अप्रकट मैं अब भी बचा रहता है। तू बोलने के लिए भी कोई तो चाहिए, इसलिए यह कविता अभी अधूरी है। कविता ऐसे पूरी होनी चाहिए जहां प्रेयसी कहती, इस घर में दो नहीं समा सकते। माना तुम छिप कर आए हो लेकिन हो तो सही, पर्दे में आए हो लेकिन मौजूद तो हो। और प्रेमी फिर लौट जाता है और तीसरी बार तो आता ही नहीं, क्योंकि आने के लिए मैं चाहिए। जब मैं पूरी तरह मिट जाता है तब प्रेमी नहीं आता, प्रेयसी खुद उसे खोजने निकलती है। उसी दिन मिलन होता है। इसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल ना रहो तो परमात्मा स्वयं आता है। तुम खोज नहीं सकते, क्योंकि खोजते ही तुम बच जाते हो। जब तक खोजने वाला रहेगा उसकी कोई धारणा रहेगी, कोई कल्पना रहेगी। तुम उसी को खोजोगे जिसे तुम्हारा मन खोज सकता है। और यदि तुम्हें कोई परमात्मा मिल भी जाए वह तुम्हारी ही कल्पना होगा। हिंदू को कृष्ण मिलेंगे, क्रिश्चियन को क्राइस्ट मिलेंगे, बौद्ध को बुद्ध मिलेंगे। ये सब भावना है, कल्पना है, आत्मसम्मोहन है। सुंदर भी है और मधुर भी, लेकिन सत्य नहीं। सत्य ना सुंदर है ना असुंदर। सत्य ना मैं है ना तू, सत्य तो वह है। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, तू वह है। महर्षि कहते हैं, जिसके उदय से ना प्रभु कहा ना आत्मा कहा, क्योंकि प्रभु कहो तो तू आ जाता है, आत्मा कहो तो मैं आ जाता है। इसलिए कहा उसके उदय से। जैसे सुबह सूरज उगता है और घास पर चमकते ओस्कन पल भर में गायब हो जाते हैं, वैसे ही उसके उदय से तुम्हारे भीतर के लोभ, मोह, वासनाएं सब तिरोहित होने लगते हैं।
यहाँ फर्क समझना। साधारण लोग सोचते हैं कि पहले लोभ मिटाएं, क्रोध मिटाएं, वासना मिटाएं, तब प्रभु के दर्शन होंगे। महर्षि कहते हैं, प्रभु के दर्शन से ये सब मिटते हैं। जैसे सूर्योदय से अंधेरा खत्म हो जाता है। तुम अंधेरे को तलवार से नहीं काट सकते, सूरज को बुलाना पड़ता है। इसलिए असली सवाल तुम्हारे दोषों को मिटाने का नहीं है, असली सवाल उसके उदय का है। तुम सूरज को भीतर नहीं खींच सकते, तुम सिर्फ दरवाजा खोल सकते हो। तुम परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ आमंत्रित कर सकते हो। तुम रो सकते हो, पुकार सकते हो, नाच सकते हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते। अगर कोई परमात्मा तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए जिसे तुम तिजोरी में बंद कर लो, वह परमात्मा नहीं। ध्यान का अर्थ यही है, दरवाजा खोलकर बैठ जाना। अगर वह दस्तक दे तुम सुन सको, और वह देता है, रोज देता है। यह खेल एक तरफा नहीं है। जैसे प्रेमी खोजता है और प्रेयसी भी खोजती है, तभी मिलन होता है। परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है, वह भी आता है। एक रात एक महामंदिर में मंदिर के बड़े पुजारी ने स्वप्न देखा कि प्रभु ने कहा है, कल मैं आता हूँ। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। जब सपने में प्रभु की आवाज सुनी तो उसे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी हुआ, कहीं सचमुच आ ही ना जाए। कभी तो आए नहीं। मंदिर हजारों वर्षों पुराना था, 100 पुजारी थे वहां। वह बेचैन था। अगर कहे तो साथी हंसेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि कभी कोई आता नहीं, और ना कहे और सच में आ जाए तो अकेला वही फंस जाएगा। आखिरकार दोपहर तक उसने बात खोल दी। कहा, मुझे भरोसा नहीं है, सपना था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि उसने कहा है मैं आ रहा हूँ, तैयारी रखना। पहले तो पुजारी हंसे, बोले आप पागल हो गए हैं। सदियों से पूजा करते करते उम्र निकल गई, कभी आए नहीं, और आज अचानक क्यों आएंगे? पर फिर वे भी चिंतित हुए। बड़े पुजारी ने कहा, अब तुम सोच लो, जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहीं वह आ ही जाए तो। अब वे भी डर गए। बोले, हर्ज क्या है, तैयारी कर लेते हैं, ना आए तो भी क्या फर्क पड़ता है, मंदिर साफ सुथरा ही हो जाएगा, रोज की तरह भोग भी बना लेंगे, आने वाले तो है नहीं, तो चलो एक उत्सव ही समझ लेते हैं। उन्होंने सारा मंदिर चमका दिया, धूप दीप जलाए, इत्र छिड़का, फूल सजाए। सब जानते थे कि यह सब बस एक सपने का मजाक है। सांझ हुई, कोई नहीं आया। रात गहरी हुई, वे हंसने लगे, हम भी क्या पागलपन कर बैठे, बेफिजूल में थक गए। भोजन बनाया, खूब खाया और गहरी नींद में सो गए। आधी रात प्रभु आए। एक रथ की आवाज सुनाई दी। एक पुजारी ने नींद में ही कहा, लगता है कोई आया है। दूसरे ने चिड़क दिया, बंद करो बकवास। एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए, अब तुम्हें भी सपना आ रहा है। कोई रथ नहीं है, बादल गरज रहे हैं, और वे फिर सो गए। फिर रथ द्वार पर रुका। प्रभु उतरे और सीढ़ियां चढ़े, द्वार पर दस्तक दी। तभी एक और पुजारी ने कहा, कोई दस्तक दे रहा है। बड़े पुजारी ने झल्लाकर कहा, बस भी करो। मैंने पता नहीं क्यों ये बेवकूफी शुरू की, अब मुझे सोने दो, ये सब हवा का झोंका है। सुबह जब उठे, द्वार पर रथ के चिन्ह थे, सीढ़ियों पर पद चिन्ह थे, द्वार पर हाथ की छाप थी। वे सब रोने लगे। ये मात्र कविता नहीं है, एक गहरी सूझ है, पर तुम अपनी ही व्याख्याओं में उलझे रहते हो। तुम्हारा मन उत्तर गढ़ लेता है। इतने विचारों का जाल है भीतर कि सत्य तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए सभी संतों ने ध्यान पर जोर दिया है। ध्यान का अर्थ बस इतना है, अपने विचारों को थोड़ा ढीला छोड़ो, अपनी व्याख्याएं छोड़ो, अपने भीतर का मंदिर खोलो, बस प्रतीक्षा करो। इतना काफी है कि तुम्हारी आंख खाली हो, क्योंकि जब वह आए तुम पहचान सको, तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित ना कर दे। महर्षि कहते हैं, उसके अनुभव के आते ही, उसकी पहली किरण छूते ही, अब तक जो जीवन सच लगता था वह स्वप्न बन जाता है, भ्रम बन जाता है। लोग कहते हैं जगत माया है, पर जब तक ईश्वर सच न हो जाए तब तक जगत को माया कहना केवल पाखंड है। यह दार्शनिक सिद्धांत नहीं, एक प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे अंधेरे में बैठे बैठे कहना कि अंधेरा झूठ है, लेकिन तुम गिर रहे हो, चोट खा रहे हो, दीवारों से टकरा रहे हो, तो स्पष्ट है कि अंधेरा ही सच है और तुम्हारे शब्द कुछ और कह रहे हैं। इसी विरोधाभास में तुम जीते हो। जब कोई कहे जगत माया है तो उसकी आंखों में देखना क्या प्रभु का प्रकाश है। यदि नहीं तो वह सिर्फ उधार का ज्ञान बोल रहा है। संसार तब माया होता है जब उसका उदय होता है। उसके पहले संसार ही सच है और परमात्मा माया। जब तक तुम्हें उसका स्पर्श ना हो तुम्हारे लिए वही माया है, पर तुम उलझे हो झूठ में। मानते भी संसार को हो, जीते भी संसार को हो, और कहते हो कि संसार माया है। यह पाखंड है। लालटेन हाथ में लिए कहते फिर रहे हो कि सूरज निकल आया है, और साधु सन्यासी भी यही करते दिखते हैं। एक तरफ कहते हैं जगत है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं संयम रखो, सावधान रहो,
त्याग करो। जो हो ही नहीं सकता उसका त्याग कैसे? जो माया ही है उससे सावधान कैसे रहें? अगर सच में ईश्वर है और संसार माया है तो जीवन में स्वच्छंदता आएगी, नियम नहीं रहेंगे। तब बोध ही नियम होगा, जागरूकता ही अनुशासन होगा। और सच यह है, जैसे ही तुम समझते हो कि संसार माया है, उसी पल यह भी उजागर हो जाता है कि तुम भी माया हो। फिर नियम किसके लिए, मर्यादा किसकी? महर्षि कहते हैं, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। ये नमस्कार राम के लिए नहीं है, नमस्कार अल्लाह के लिए नहीं है। ये नमस्कार उस तेजोमय आनंद रूप शांति धर्मा के लिए है। नमस्कार उस बोध के लिए, नमस्कार उस सूर्य के लिए जिसके प्रकट होते ही सारे अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। महर्षि के ये वचन किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी धर्म या जाति, देश या समाज से इनका कोई नाता नहीं है। जब तक तुमने सिर्फ अल्लाह को नमस्कार किया, तब तक तुम्हारा नमस्कार व्यर्थ है, ये याद रखना। जब तक तुमने सिर्फ राम को नमस्कार किया, तब तक तुम सिर्फ राम का नाम लेकर हिंदुओं को नमस्कार कर रहे हो, राम को नहीं। और जब तक तुम बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हो, तब तुम बौद्ध हो, धार्मिक नहीं। जिस दिन तुम्हारा नमस्कार जागरण मात्र को, बोध मात्र को हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा नमस्कार सारे अस्तित्व के प्रति होगा। उस दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की सारी सीमाएं मिटी जाएंगी। उस असीम को नमस्कार करते ही तुम भी असीम हो जाओगे। नमस्कार तभी सार्थक है जब तुम सीमाओं से परे खड़े होकर लीन हो जाओ। यदि सीमित ही रहो तो नमस्कार व्यर्थ है। नमस्कार का अर्थ है झुक जाना, अपने को डुबा देना। ये वही है जो तब घटता है जब नदी समुद्र में गिरती है। नदी सागर को नमस्कार कर रही होती है, सागर में लीन हो जाती है। अगर नमस्कार के बाद तुम बच जाओ तो वह नमस्कार नहीं है, तुमने धोखा कर दिया। औपचारिकता में जय राम कह देना, छत से लौट आना, यह नमस्कार नहीं। असली नमस्कार वही है जिसमें तुम डूब जाओ। एक उदाहरण मेरे जीवन से जुड़ा हुआ। मैं यात्रा पर थी, एक बौद्ध महिला भी साथ थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं भगवान बुद्ध को नमस्कार ना कर लूं, भोजन नहीं करूंगी। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां शिव जी का मंदिर था। मैंने कहा, चलिए भगवान बुद्ध ना सही, शिव जी तो मिल गए। वह मंदिर के अंदर नहीं आई। कहने लगी, यह हमारे नहीं है, यह हिंदू हैं। शायद उनकी ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध और शिव जी दोनों ही मुस्कुरा दिए होंगे। एक साधारण सा नमस्कार भी हमारे बनाए अंतरों पर निर्भर करता है। ऐसा मनुष्य महात्मा बुद्ध को कितना समझता होगा। नमस्कार में भी हिसाब किताब, स्थान क्रम, जाति धर्म करी जाती है, पर असली नमस्कार बेहिसाब होता है। विराट के सामने झुको, नदी की तरह लीन हो जाओ, जैसे नदी सागर में खो जाती है। तुम्हारा नमस्कार तभी सार्थक है जब वह भेदभाव मिटा दे, जब तुम नदी की तरह समाकर सागर बन जाओ। वर्ण, धर्म, जाति कुछ भी शेष ना रहे। महात्मा बुद्ध के पास जब लोग आते थे, उनके चरणों में झुककर कहते, बुद्धं शरणं गच्छामि। किसी ने बुद्ध से पूछा, आप तो कहते हैं कि किसी के चरण में मत झुको, फिर भी लोग आपके चरणों में झुकते हैं, तो आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, मैं रोकने वाला कौन? वे मेरी शरण नहीं आ रहे, वे बुद्ध की शरण आ रहे हैं। बुद्धत्व मुझ तक सीमित थोड़े ही है। मुझसे पहले अनगिनत बुद्ध हुए हैं, मेरे और बाद भी होंगे। जो अभी बुद्ध नहीं हैं, वे भी भीतर बुद्धत्व का बीज लिए हुए हैं। कभी वृक्ष बनेंगे, कभी फूल बनेंगे। अभी छुपा है, एक दिन प्रकट होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है जागरण की शरण। अगर मेरी शरण आते हैं तो गलत आते हैं, बुद्धत्व की शरण आते हैं तो सही आते हैं। मैं बीच में आने वाला कौन? नमन तुम्हारा होना चाहिए उसके प्रति, प्रकाश के प्रति, शांति के प्रति, उस सुखरूप के प्रति जिसके उदय से महर्षि कहते हैं, संसार का सारा मोह माया सिर्फ भ्रम रह जाता है। हम अक्सर कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद रूप है, पर उल्टी बात भी सच है। जहां तुम आनंद मान लेते हो, वहीं तुम्हारा परमात्मा बन जाता है। धन में आनंद मान लिया, धन ही परमात्मा बन गया। इसी से लोग धन की पूजा करने लगे, जबकि धन साधन है, उपयोग है, पूजा की कोई वस्तु नहीं। लेकिन जब तुम धन को नमन करने लगते हो, तब समझो तुमने धन में ही अपना परमात्मा खोज लिया। लोग जिस चीज को नमन करते हैं, वही उनका ईश्वर है। नेता अगर गांव में आए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पद में शक्ति है और पद ही उनका परमात्मा है। वही नेता कल गिर जाए, पद छिन जाए, तो उसके बुलाए कुत्ते भी ना जाएं। लेकिन जब तक पद है, तब तक भीड़ है। तुम्हारा परमात्मा पद में है। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव का मंत्री राजा से बोला, बुद्ध आए हैं, चलकर उनका स्वागत करें। राजा घमंडी था, बोला, मैं क्यों जाऊं?
है क्या बुद्ध के पास? अगर मिलना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। मंत्री ने कहा, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। राजा चौंक गया, क्योंकि राज्य तो मंत्री ही चलाता था। मंत्री बोला, जिसे बुद्ध के प्रति आदर नहीं, उसके पास बैठना ठीक नहीं। उसके पास रहना खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर नमन नहीं, सिर्फ अहंकार है। बुद्ध के पास राज्य था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तुम्हारी अभी छोड़ने की हिम्मत नहीं। बुद्ध का भिखमंगापन साधारण नहीं, यह तुम्हारे साम्राज्य से बड़ा है। और अगर तुम बुद्ध को नमन करने नहीं जाते तो तुम्हारे जीवन में नमन कहां से आएगा? और जिसके जीवन में नमस्कार नहीं, वह तो जहर से भरा है, अहंकार से भरा है। महर्षि कहते हैं, सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। तुम्हें जिस भी चीज में लगता है कि सुख मिलेगा, वही तुम्हारा धन है। कोई रुपया इकट्ठा करता है, कोई ज्ञान इकट्ठा करता है, कोई बिल्कुल व्यर्थ की चीजें। तुम्हें चाहे वे मूर्खता लगें, लेकिन अगर उसमें सुख की आशा है तो वही उसके लिए धन है। महर्षि कहते हैं, सारे धन इकट्ठे कर लिए, भोग भी खूब कर लिए, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। महर्षि भोग और सुख के बीच का भेद समझा रहे हैं। तुम सोचते हो भोग यानी सुख, लेकिन भोग में तो सिर्फ उत्तेजना है, तनाव है, शांति नहीं। और जहां शांति नहीं, वहां सुख कहां? जो धन इकट्ठा कर रहा है वह हमेशा सोचता है, जब जमा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। उसका सुख कभी आज नहीं होता, हमेशा भविष्य में होता है। इकट्ठा करने में चिंता है, बेचैनी है, नींद खो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं एक घर में मेहमान थी। वह काफी धनवान परिवार था। रात के 11 बजे जब मैं सोने के लिए जाने लगी तो परिवार के एक सदस्य ने कहा, इतनी जल्दी नींद आ जाती है आपको? मुझे तो घंटों नींद ही नहीं आती। उनके पास सुविधा सब थी, लेकिन नींद खो चुकी थी। और जब मैंने पूछा, इतनी सुविधाएं बनाई किस लिए, तो उन्होंने कहा, मैं सोचती थी कि जब सब ठीक हो जाएगा तब चैन से सो लूंगी। लेकिन धीरे धीरे ना सोना ही आदत बन गया। चिंताएं आदत बन गई। अब कारण तो नहीं है चिंता का, पर दिमाग रुकता ही नहीं। 50 वर्षों तक जिस तरह दौड़ाया, दिमाग अब रुकना जानता ही नहीं। ये भोग नहीं है, ये बीमारी है। भोग का साधन है, पर भोग की क्षमता खो गई। अच्छा भोजन है, लेकिन भूख खो गई। घर बड़ा है, लेकिन विश्राम की कला ही नहीं बची। विश्राम कोई बटन दबाने से नहीं होता। मन को ठहरने की आदत चाहिए। ध्यान का कोई क्षण तुम्हारे जीवन में कभी आया नहीं, प्रेम का कोई क्षण तुम्हारे भीतर गूंजा नहीं, तो विश्राम कैसे आएगा? और धन की दौड़ प्रेम को भी मार देती है। हम साधन इकट्ठे करते करते सात्य खो देते हैं और फिर कहते हैं सब है, फिर भी सुख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सुख की दिशा ही गलत चुन ली। भोगों ने तुम्हें थका दिया, मगर इच्छा की आग नहीं बुझी। भोग तनाव देते हैं, सुख विराम देता है। भोग ज्वर है, सुख शांति है। सुख त्याग से आता है, अंदर की उस पकड़ को छोड़ने से जो हमें वस्तुओं से बांधती है। जब पकड़ ढीली होती है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी पहली बार सुख घटित होता है। सुख का कोई संबंध धन से नहीं है। सुख का संबंध जीवन की गहराइयों से है। तुम्हारी क्षमताएं प्रखर होनी चाहिए, तुम्हारा बोध गहरा होना चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए। तब कभी रूखी रोटी में भी इतना स्वाद हो सकता है कि हैरानी हो जाए। नहीं तो पकवान भी व्यर्थ है। सूखी रोटी भी तृप्ति दे सकती है, लेकिन तृप्ति की कला होनी चाहिए। यह कला धन से नहीं आती। मैं अक्सर देखती हूँ कि धनी आदमी अविकसित रह जाता है। उसके जीवन की कलियां कभी खिलती ही नहीं। वह एक ही दिशा में दौड़ता दौड़ता बाकी सब दिशाओं के प्रति अंधा हो जाता है। उसे हर चीज में धन ही दिखाई देता है। लोग से मिलती हूं तो वे कहते हैं ध्यान तो करे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? सुनो उनके प्रश्न को। वे सोचते हैं ध्यान से भी सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। उनके जीवन में कोई ऐसी चीज बची ही नहीं जो वे सिर्फ इसलिए करें कि इसमें आनंद है। यह सारा अस्तित्व चलता है बिना अर्थशास्त्रियों की सलाह के। बस आदमी ही है जो अर्थशास्त्रियों की सलाह में उलझकर अनर्थ में पड़ गया है। अब उसके जीवन का सारा अर्थ ही खो गया है। बस एक ही प्रश्न उसके मन में, फायदा कहाँ है? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आपने राम की कथा क्यों लिखी? उन्होंने कहा, कुछ पाने के लिए नहीं, किसी को रिझाने के लिए नहीं, बस लिखने में प्रभु के स्मरण में सुख था। तुम कभी ध्यान देना, जो काम हम बिना किसी पाने की आकांक्षा के करते हैं वहीं सुख होता है। जहां पाने का लोभ है वहीं दुख, वहीं तनाव। धन से सुख कभी नहीं मिलता, क्योंकि धन का मतलब ही यह है पहले धन इकट्ठा करो, सुख बाद में मिलेगा।
लेकिन रुपया हाथ में रखने से सुख नहीं आता। ढेरों रुपये इकट्ठे हो जाएं, सुख फिर भी नहीं। वे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं और यात्रा कभी शुरू नहीं होती। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े से बड़े धनी लोग भी भीतर से निर्धन होते हैं। उनके अंदर झांको तो राख ही राख मिलती है। उनकी सारी संवेदनाएं, सारी क्षमताएं, सारा काव्य उन्होंने बेच डाला इस आशा में कि बाद में कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं, क्योंकि सुख हमेशा इसी क्षण में है, अगले क्षण में नहीं। इसलिए मैं ये भी नहीं कहती कि सिर्फ धनी आदमी ही पागल है। जो सोच रहा है कि स्वर्ग में मिलेगा वह भी उतना ही पागल है। जो सोच रहा है कि परमात्मा को पालूंगा फिर सुखी हो जाऊंगा, उसका तर्क भी वही है। तर्क यही है, कुछ पाओ फिर सुख। जबकि सच यह है, सुख या तो अभी है या कभी नहीं। यदि तुम सोच रहे हो कि मुझे सुनकर समझ जाओगे, समझकर जीवन को व्यवस्थित करोगे, फिर सुख मिलेगा, तो तुम चूक गए। फिर तुमने इस ज्ञान को भी धन बना लिया। यहां भी लोभ आ गया। तुम अपने जीवन को देखो, कहीं तुम्हारा जीवन भी समय सारिणी ही तो नहीं बन गया। धन होगा, पद होगा, मकान होगा, तब सुख मिलेगा, तो जान लो तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख अभी है या कभी नहीं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सारे धन कमा लेने पर भी मनुष्य भोग तो पा सकता है, लेकिन सुख नहीं। और महर्षि का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल भाग जाओ, क्योंकि जो जंगल भाग रहा है वह भी सोचता है, वह भी सौदे में है। महर्षि कहते हैं, अभी यहीं जहां हो वहीं सुखी हो जाओ। त्याग भी लोग धन की भाषा में करते हैं। सोचते हैं, इतना त्याग करेंगे तो कितना मोक्ष मिलेगा, कितने उपवास करेंगे तो कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे। यह भी सौदेबाजी है। धार्मिक वही है जो कहता है, सुख पाने की कोई वस्तु नहीं, सुख तो हमारा सहज स्वभाव है, वह कल नहीं आएगा, वह अभी उपलब्ध है। महर्षि आगे कहते हैं, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य के ताप से जला है अंतर्मन जिसका। विचार करो इस पर। जो अंतर्मन कर्ता होने की ख्वाहिश से जल रहा है, मुझे करना है, मुझे करना है, वही अंतर्मन तपता रहता है। इतना विराट यह संसार चल रहा है और तुम आंख खोलकर नहीं देखते कि कोई कर्ता दिखाई ही नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो रहा है। जीसस ने कहा, खेत में खिले फूलों को देखो, लिली के फूलों में ना श्रम है ना अर्जन, फिर भी कितने सुंदर हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ये विराट व्यवस्था चला रहा है वही मुझे भी चला लेगा। जिसने यह भाव पाया उसने अपना केंद्र विसर्जित कर दिया। उसने कहा, कर्ता तू है, मैं नहीं। उसने अपने मैं को डुबो दिया। उसने कहा, मैं केवल निमित्त बनूंगा। संत कबीर ने भी कहा है, मैं बांस की पोंगरी हूं, तुम गाओ तो गीत बहेगा, तुम ना गाओ तो गीत नहीं बहेगा। यही समर्पण, यही नमन है, जहां कर्ता परमेश्वर है, हम नहीं। और फिर महर्षि कहते हैं, कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूपी सूर्य से जला है जिसका अंतर्मन, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृतधारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। तुम्हारी कमाई से शांति नहीं मिल सकती, शांति उस अमृतधारा की वर्षा से आती है। पहाड़ पर जब वर्षा होती है तो पहाड़ भरे होने के कारण नहीं भरता, पर नीचे की खायां जो खाली थीं वे भर जाती हैं, वहां झीलें बन जाती हैं। जो भीतर खाली है वही भर सकेगा। यदि भीतर अहंकार भरा है, मैं करता हूं, मैं ही करूंगा, तो अमृत बरसेगा, पर तुम झील ना बन पाओगे। खाली बनो, तभी शांति बरसेगी। ये संसार भावना मात्र है। तुम जो देख रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारी आंखें पहले से ही भावनाओं से भरी हुई हैं। तुम अपने मन की परियोजना संसार पर प्रक्षेपित कर देते हो और वही तुम्हें दिखाई देता है। भूखा आदमी राजमहल में भी भोजन के सपने देखता है। उपवास करके देखो, रात सपनों में भोजन ही आएगा। तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारे लिए संसार तुम्हारी वासनाओं का प्रतिबिंब है। जिस दिन तुम भाव शून्य हो जाओगे, वही जो है वह दिखाई देगा। तब तुम चकित रह जाओगे कि आज तक क्या क्या दिखता था। जीवन की परतों को हटाओगे तो पाओगे कि हर कथन के पीछे एक और कथन है, हर कारण के भीतर कारण है। और जब तक तुम अपने भीतर की उन परतों को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम अपने अहंकार केंद्र को विसर्जित नहीं करोगे, तब तक वही कर्तृत्व का दुख चलता रहेगा। तो क्या उपाय है? बस इतना कि थोड़ा झुकना, थोड़ा खाली होना सीखो। अपना कर्ता भाव थाम कर कहना, मैं सिर्फ निमित्त हूं। तभी वह शांति की अमृतधारा बरस पाएगी। तभी संसार तुम्हें सत्य के रूप में दिखेगा, ना कि तुम्हारी कल्पना का प्रतिबिंब। तभी सुख घटित होगा, जो किसी कमाई का नहीं, उस अमृतधारा का फल होगा। ये संसार भावना भर है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। हमारे भीतर जो चल रहा होता है, बाहर वही प्रक्षेपित हो जाता है।
हम समझते हैं कि संसार जैसा है वैसा ही हम देख रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम वही देखते हैं जो हमारी स्थिति देखने देती है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, वह जो है उसे तुमने कभी देखा ही नहीं। तुमने देखा वही है जिसे तुम देखना चाहते थे, जिसे तुम्हारा अंधापन देखने देता था, जिसे तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी विक्षिप्तता दिखाती थी। तुमने रस्सी देखी, लेकिन भय के कारण उसमें सांप देख लिया। यही तो अष्टावक्र कहते हैं, संसार भ्रम है। वे ये नहीं कहते कि संसार झूठ है। वे कहते हैं तुमने जैसा संसार है वैसा नहीं जाना। तुमने अपने भय, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, इन हजार पर्दों के बीच से दुनिया को देखा है। पर्दा साफ नहीं तो दृष्टि कैसे साफ दिखेगा? तुम्हारी आंख धुएं से भरी हुई है और उसी से दृष्टि विकृत हो गई है। तुम्हारे जीवन के राग, द्वेष, आसक्तियां, संबंध, इनका जो जाल है उसी को संसार कहा गया है। ये दुनिया तुम्हारी भावनाओं से बनी है। मात्र एक ही चीज यहाँ सच है, वह है तुम्हारा साक्षी भाव। वह जो ना कभी बदलता है, ना उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। बाकी सब आता जाता है। तुमने जो है उसे नहीं माना और जो नहीं है उसे इतनी गंभीरता से ले लिया कि सारी उलझनों का जाल बन गया। यही जीवन की विडंबना है। जो पकड़ना चाहते हैं वह कभी हाथ नहीं आता, जो छोड़ना चाहिए उसी को पकड़े रहते हैं। सत्य तो एक ही है, साक्षी बन जाओ। बाकी सब तुम्हारी भावनाओं का खेल है। आत्मा ना दूर है ना पास, क्योंकि दूर या पास तो पराई चीजें होती हैं। आत्मा तो भीतर है, तुम्हारे अपने अस्तित्व की जड़ में। जिसे तुम पास कहते हो वह भी दूर ही है। 5 फीट दूर, 10 फीट दूर, 100 फीट दूर, कोई लाखों मील दूर। पास होकर भी कोई वास्तव में पास नहीं होता। और ज्ञानी तो ये भी कहते हैं कि ये देह भी दूर है, बहुत पास दिखाई देती है, पर कितनी दूर है तुमसे। बस तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा साक्षी भाव, भीतर की जागती हुई अग्नि, वही तुम हो। वह ना दूर है ना पास। वह आत्मा ना प्रकट है, वह निर्विकल्प है जहां विचार खो जाते हैं। वह निरायास है, उसे पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह पहले से मिला हुआ है, तुमने कभी उसे खोया ही नहीं, बस जागना भर है। वह निर्विकार है, वहां ना पाप है ना पुण्य। लोग चाहे जितना कहें कि तुम पापी हो, कोई कहे पुण्यात्मा हो, पर वहां यह सब सपनों की तरह खो जाता है। महर्षि कहते हैं, और आत्मा निरंजन है, उसे कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तुम चाहे कितने भी अंधेरों से गुजर जाओ, उस पर कालिख नहीं लगती। नर्क में जाओ तब भी उसकी शुद्धता पर कोई छाया नहीं। तुम बाहर खोज रहे हो और भीतर का खजाना अनदेखा पड़ा है। यह उसी तरह है जैसे आदमी आंख पर चश्मा लगाए घूमे और चश्मा खोजता रहे। ऐसी ही भूल तुमने कर ली है। जो भीतर है उसे बाहर खोज रहे हो, खोजते खोजते और बेचैन और उलझन में और खोए हुए हो जाते हो। ध्यान का अर्थ बस इतना है, जरा बैठो, खोजो मत, बस शांत हो जाओ। शायद जो तल में पड़ा है वह उभर आए, शायद स्थिरता में स्वभाव की याद लौट आए। एक पुरानी कहानी है। 10 व्यक्ति बार के बाद नदी पार करते हैं। पार पहुंचकर वे गिनते हैं कि सब आ गए या नहीं। हर बार वे बस 9 लोगों को पाते हैं, क्योंकि गिनने वाला अपने को छोड़ देता है। सब रोने लगते हैं कि एक साथी खो गया। तभी एक बुद्धिमान आता है, वह उन्हें खड़ा करके फिर गिनवाता है। वे फिर 9 ही गिनते हैं। तब वह उनकी छाती पर हाथ रखकर कहता है, अरे भाई, 10वें तुम खुद हो। तब उन्हें होश आता है कि कोई खोया ही नहीं था। गुरु का काम इससे अधिक कुछ नहीं, वह तुम्हारी छाती पर हाथ रखकर कह दे, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है श्वेत केतु। और जब यह सुनकर भीतर 2 पल के लिए भी ठहराव आता है, तो बस वही क्षण सत्य का द्वार है। जब मोह के बादल छंट जाते हैं और मन की राग द्वेष की लहरें शांत हो जाती हैं, तब आदमी पहली बार चीजों को सीधा सीधा देखना शुरू करता है। जैसे सपना टूटते ही स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं था, ना यह ना वह। जो व्यक्ति ये देख ले कि मेरा और तेरा केवल एक भ्रम है, वही मोह से मुक्त होता है। और जैसे ही मोह हटता है, उसके भीतर जो था उसका अपना स्वरूप वही प्रकट होने लगता है। स्वरूप को प्राप्त करना कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अर्जन नहीं है। वह तो पहले से था, तुमने बस उसे भूल रखा था। जैसे 2 और 2 4 ही थे, चाहे तुम 5 जोड़ते रहो या 50, संख्या वही रहती है। भूल केवल तुम्हारी गिनती में थी, सत्य में नहीं। और जब यह स्मरण लौटता है, जब कोई अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तभी दुख का अंत होता है। तभी व्यक्ति एक ऐसी दृष्टि को पा लेता है जो निरावरण है, जिस पर किसी इच्छा, किसी भय, किसी अपेक्षा का पर्दा नहीं है। ऐसी दृष्टि वाला मनुष्य जगत में सचमुच शोभायमान होता है, क्योंकि वह चीजों को विकार रहित सीधे निर्मल रूप में देखता है।
हमारी परंपरा ने हमेशा उसी व्यक्ति की महिमा की है जिसकी आंख से पर्दा हट गया हो। ना धन की पूजा की, ना पद की, ना साम्राज्यों की, केवल उसी आंतरिक साम्राज्य की जो अपने स्वरूप को पहचानने से मिलता है। जो जान ले कि दुनिया कल्पना है, वह साथ ही यह भी जान लेता है कि आत्मा मुक्त है, सनातन है। जब तक संसार सत्य लगता है, तब तक आत्मा बंधन में प्रतीत होती है। जैसे ही संसार भ्रम दिखता है, आत्मा स्वतः ही मुक्त दिखने लगती है। बंधन कोई वास्तविक चीज नहीं, केवल मान्यता है। मान्यता गिरते ही बंधन भी गिर जाता है। महर्षि कहते हैं, और जब किसी को यह ज्ञान हो जाए तो वह बालकों की भांति अभ्यास नहीं करता। बच्चे भाषा सीखते हैं तो अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या भाषा भूलने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है? कुछ कमाने के लिए अभ्यास चाहिए, पर त्याग के लिए नहीं। त्याग एक क्षण में हो सकता है, कमाना जन्मों जन्मों लगता है। ज्ञान के लिए अभ्यास नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा ही स्वरूप है। अभ्यास केवल उस चीज का करना पड़ता है जो तुम्हारी नहीं है, जैसे भाषा। बच्चा जन्म लेता है तो बिना भाषा के आता है, लेकिन मौन के साथ आता है। मौन उसका स्वभाव है, भाषा नहीं। श्री रामकृष्ण के जीवन की एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति 500 मोहरें लाया और कहा कि उन्हें दान देना है। रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, हमने स्वीकार कर ली, अब हमारी ओर से इन्हें गंगा में फेंक आओ। वह व्यक्ति बहुत असमंजस में पड़ा, पर जाना पड़ा। बहुत देर लग गई। लोगों ने देखा वह हर अशरफी को सीढ़ी पर पटकता, खनखनाता, जांचता, फिर फेंकता। रामकृष्ण दौड़े और बोले, मूर्ख, कमाना हो तो गिनती करनी पड़ती है, पर जब फेंकना है तो गिनती किस लिए? सब एक साथ फेंक दे। सच्चे त्याग में ना ही समय लगता है, ना अभ्यास। ज्ञान भी त्याग जैसा ही है, बस स्मरण का उदय है। उसी क्षण घट जाता है जिसमें तुम जागते हो। महर्षि अष्टावक्र का सार यही है, जो तुम्हें पाना है वह मिला हुआ है। बस जागो और मालिक हो जाओ। दावा करो और वही तुम्हारा है। परमात्मा कोई बाहर की प्राप्ति नहीं, वह तुम्हारा ही स्वभाव है, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।